हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर तीन बातें पढ़ी थी। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। आज हम फर्दर तीन चीजें क्लियर करेंगे और टोटल 6 चीज इसके अंदर है। पिछली क्लास में मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी किस तरीके से आपको याद करना है। आज वैसी ही हम उस तरीके से पढ़ेंगे और बाकी तीन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद 4 क्वेश्चन करेंगे और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आइए करते हैं स्टार्ट। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस के तीन पार्ट होते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है जब यूनिट के हिसाब से, जब यूनिट के कम या ज्यादा होने की वजह से कोई वेरिएंस आता है उसको हम वॉल्यूम वेरिएंस कहते हैं। अब इसके फर्दर तीन पार्ट है। मॉड्यूल के हिसाब से आप चलोगे तो कैपेसिटी वेरिएंस के अंदर कैलेंडर वेरिएंस आता है और रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस आता है, जबकि रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस है ही नहीं। तो मैंने इस तरीके से चार्ट बना दिया है। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। चलिए सर, इन तीनों को पढ़ते हैं। ट्रिक भी बताई थी पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको, है ना। चलो चलो, अच्छा एक क्वेश्चन हमारा रह गया था वॉल्यूम वेरिएंस का पिछली क्लास में। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस निकालने के लिए हमें रिकवरी ओवरहेड और बजटेड ओवरहेड चाहिए, राइट। अब एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है वो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का है। तो ये कर लेते हैं एंड इसके बाद जाकर फर्दर हम चीजें करेंगे। रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एफिशिएंसी वेरिएंस और आपके पास कैपेसिटी वेरिएंस एंड एक और आ जाएगा कैलेंडर वेरिएंस। यहाँ पर आपके पास कैलेंडर वेरिएंस बोलेगा निकालने को, जो भी है ना। तीन बाकी के दिन पहले 22 क्वेश्चन कर लेते हैं जो वॉल्यूम वेरिएंस का है, जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं जिसका कॉन्सेप्ट। आइए दोस्त, कहता है फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा हमें दो चीजें निकालनी है। एक निकालना है रिकवरी ओवरहेड, एक निकालना है बजटेड ओवरहेड। दोनों के डिफरेंस को हम वॉल्यूम वेरिएंस कहेंगे। बजटेड आउटपुट दे रखा है सर 30,000 यूनिट। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा है आपको, देखो बजटेड ओवरहेड पहले से ही गिवन है 30,000 रुपए। बजटेड ओवरहेड पहले से हमें गिवन है 30,000। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आर, एक घंटे में 15 यूनिट बना देता हूं। एक्चुअल आउटपुट दे रखा है आपको 255 यूनिट का एक्चुअल। अच्छा, जो रिकवरी ओवरहेड होता है वो एक्चुअल आउटपुट की हेल्प से बनाया जाता है। जो रिकवरी ओवरहेड होता है कैसे होता है, रिकवरी ओवरहेड कैसे करते हैं, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय बजटेड ओवरहेड पर यूनिट। बजटेड ओवरहेड पर यूनिट, भूल तो नहीं गए। रिकवरी और एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बजटेड ओवरहेड पर यूनिट। तो मुझे बजटेड ओवरहेड दे रखा है, पर यूनिट निकालने के लिए मुझे बजटेड आउटपुट से डिवाइड करना होगा, तो पर यूनिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 22। सबसे पहले इसमें निकालो रिकवरी ओवरहेड। इसके लिए आपको चाहिए एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय बजटेड ओवरहेड। एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय बजटेड ओवरहेड पर आर, पर आर नहीं पर यूनिट, यूनिट पे निकाल रहा हूं ना। ठीक है सर, क्या मुझे एक्चुअल आउटपुट दे रखा है, हाँ जी एक्चुअल आउटपुट आपको गिवन है, देखो इधर एक्चुअल आउटपुट फॉर द वन 2550, 2550 मेरा एक्चुअल आउटपुट है। अब मुझे बजटेड ओवरहेड पर यूनिट निकालना है, तो उसको मैं साइड में निकाल लेता हूं। बजटेड ओवरहेड पर यूनिट, इसको निकालने के लिए मुझे चाहिए बजटेड ओवरहेड अपॉन में बजटेड यूनिट, अपॉन में बजटेड यूनिट बोल दो या आउटपुट कह दो, वन ऑफ द सेम थिंग। क्या मुझे बजटेड ओवरहेड दे रखा है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा है 30,000 रुपए और बजटेड आउटपुट भी आपको 30,000 ही दे रखा है। तो 30,000 डिवाइडेड बाई 30,000 इक्वल टू 1 रुपीज पर यूनिट आ गया आपके पास। तो मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 1 रुपीज पर यूनिट। तो इस हिसाब से आपके पास रिकवरी ओवरहेड आ गया 222550। आपके पास रिकवरी ओवरहेड आ गया। अब आप क्या निकालेंगे सर, अब निकालेंगे फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। सोचो क्या होता है फॉर्मूला, जैसे मैंने ट्रिक बताया था उस हिसाब से निकालो एक बार कॉपी में।
ठीक है सर, तो कैसे निकलेगा बताओ? फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का होता है रिकवरी ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। अब स्टूडेंट यहां पर कर देंगे गलती, वो कहेंगे कि देखिए बजटेड ओवरहेड तो मुझे गिवन है 30,000 रुपए और रिकवरी ओवरहेड मैंने निकाल ही लिया 2550, तो वो करेंगे 2550 और माइनस 30,000, तो लगभग लगभग जो भी उसका आंसर आएगा वो गलत हो जाएगा। अब सर गलत क्यों है? क्योंकि फॉर्मूला तो ठीक है। गलत इसलिए है कि क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं पढ़ा जाए तो गड़बड़ हो सकती है। क्वेश्चन में यहां लिखा है, इधर देखिए, बजटेड आउटपुट फॉर अ ईयर और एक्चुअल आउटपुट फॉर अ मंथ। तो जो हमने ये एक्चुअल आउटपुट लिया है ये पर मंथ बेसिस पर लिया गया है दोस्तों, पर मंथ बेसिस पर लिया गया है। इसका मतलब रिकवरी ओवरहेड भी मेरा पर मंथ बेसिस पर आया है। जब एक्चुअल आउटपुट में पर मंथ बेसिस पर ले रहा हूं तो रिकवरी ओवरहेड भी तो पर मंथ बेसिस पर आया होगा। ठीक है सर, तो इसका मतलब अगर मैं रिकवरी ओवरहेड यहां पर मंथ बेसिस पर डाल रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को वही निकालना पड़ा क्योंकि एक्चुअल आउटपुट मुझे पर मंथ दे रखा था। और ऐसा नहीं कर सकते आप 2550 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक साल का हो गया, ये नहीं चलेगा दोस्त, ये नहीं कर सकते आप, राइट। उसका रीजन ये है कि, इसको ढंग से लिखता हूं, उसका रीजन ये है कि आप इसको क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे 12 महीने काम हुआ हो और हर महीने में 30 के 30 दिन काम हुआ हो, और वो 30 के 30 दिन जो भी काम हो रहा है वो एक्चुअल आउटपुट है, मतलब वो आइडल टाइम बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है, आइडल टाइम हो सकता है 30 दिन भी काम ना हो, सैटरडे संडे छुट्टी हो, तो इस तरीके से। तो अकाउंटिंग नहीं है सर, कॉस्टिंग है। एक एक चीज को ध्यान रखना पड़ता है, अकाउंटिंग की तरह नहीं कि हमने यहाँ पर क्या कहते हैं 2550 है एक महीने का तो 12 महीने का कितना हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। कॉस्टिंग में एक एक चीज पे फोकस करना पड़ता है। आइडल टाइम कितना है, एक हफ्ते में कितनी बार काम हुआ है, एक महीने में कितने हफ्ते काम हुआ है, एक हफ्ते में कितने दिन छुट्टी होती है, ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, इसलिए हम डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। रिकवरी ओवरहेड पर मंथ जैसे हमारा आया है, इसी तरीके से हमें क्या करना होगा, बजटेड ओवरहेड भी पर मंथ लेना होगा, तभी हमारी बात बनेगी, है ना। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रिकवरी ओवरहेड पर मंथ तो आ गया 222550, ठीक है। अब इस तरीके से अगर मेरा बजटेड ओवरहेड पर मंथ भी आ जाए तो मेरा काम बन जाए। आ जाओ बजटेड ओवरहेड पर मंथ निकालने के लिए। अब बजटेड ओवरहेड पर मंथ कैसे निकालेंगे? अब ये भी मत कर देना कि 30,000 पूरे साल का है तो डिवाइड बाय 12 कर दो, ये भी गलत है। ध्यान दीजिएगा, बजटेड ओवरहेड पर मंथ। अब इसके लिए दोस्तों इंफॉर्मेशन गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा पहले बताओ बजट ओवरहेड निकालोगे कैसे आप? बजट ओवरहेड कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको पूरे साल का दे रखा है, डिवाइड बाय 12 नहीं कर सकते। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एक साल में बजट बनाया गया 50 वर्किंग वीक्स होते हैं, 50 हफ्ते काम होता है एक साल में। तो इस बात से अगर मैं कहूं अगर 30,000 रुपए पूरे साल का है मेरा बजट ओवरहेड, और अगर मैं इसको 50 से डिवाइड कर दूं तो मतलब मुझे ये वाला जो डाटा मिल गया ये 1 वीक का मिल गया कि एक वीक में कितनी की कॉस्ट आती है। सर देखिए 30,000 रुपए बजट ओवरहेड पूरे साल का है और मेरे पे पूरे साल में 50 हफ्ते काम करते हैं, तो अगर मैंने पूरे साल को 50 हफ्ते काम करते हो 30 से जैसी 50 से जैसे डिवाइड करा 30,000 को, तो एक हफ्ते पे बजटेड ओवरहेड आने की कॉस्ट। अब आप ये देखो पूरे महीने में कितने हफ्ते काम होता है, 4 या 5, क्योंकि एक कई बार ऐसा होता है कि हफ्ते में एक पूरे महीने में 4 हफ्ते होते हैं, कई बार ऐसे 5 हफ्ते भी आ जाते हैं, सैटरडे संडे भी आ जाता है ना 5 बार। कहता है वैसे तो मेजरली 4 ही होते हैं, अंटिल हैज कटल इट प्रोडक्शन ऑपरेशन टू 4 डे इन अ वीक, 4 डे इन अ वीक। अच्छा इधर देखो द मंथ कंसिस्ट ऑफ 4 वर्किंग वीक, 4 वर्किंग वीक्स है मंथ में। तो अगर मैंने ये एक महीने का निकाला है तो 4 महीने 4 हफ्ते, देखिए सुनो मेरी बात, 4 हफ्ते मतलब एक महीना, मुझे एक महीने का चाहिए। तो पहले मैंने क्या करा, पूरे ईयर को 50 से डिवाइड करा, पूरे साल में 50 हफ्ते काम होते हैं, तो एक हफ्ते की कॉस्ट आ गई इस ब्रैकेट में। अब कह रहा हूं एक हफ्ते की नहीं, मुझे 4 हफ्ते की चाहिए क्योंकि पूरा महीने 4 का है, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरी 4 हफ्ते की कॉस्ट आ गई 30,000 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 4, 2400। एक हफ्ते का जो एक महीने का बजट ओवर है 2400, और जैसे ही मैंने 2400 यहां से माइनस करा तो मेरा 150 रुपए फेवरेबल आ गया। बात समझ में आ गई? तो ये
क्वेश्चन हमें ये सिखाता है कि भैया देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है जब भी पढ़ना है। कई बार ऐसा हो सकता है मंथ में भी चीजें दे रखी होती है, तो ये क्वेश्चन हमें ये सिखा के गया। चलिए कोई बात नहीं, हर एक क्वेश्चन से नई चीज सीखी हमने, तो अब याद रहेगा, कोई बात नहीं, पहले याद नहीं रखा। यही तो दिक्कत होती है, सारी गलतियां हम, यही तो है कि सारी गलतियां हम यही कर ले क्लास के अंदर जो है, पेपर में ना हो बस, ठीक है ना, सारी जानकारी हमें यहाँ मिल जाए बस। तो बेसिकली आपका एक नया फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, एक चीज और जनरेट कर सकते हैं, नया क्वेश्चन। देखो ये हमारा क्वेश्चन है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ये आपने कैसे निकाला था, रिकवरी ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड, ऐसे निकाला था। अच्छा रिकवरी ओवरहेड कैसे निकाला था आपने? सर रिकवरी ओवरहेड आप कैसे निकालते थे? आप ऐसे निकालते थे, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय बजटेड ओवरहेड पर यूनिट। माइनस बजटेड ओवरहेड कैसे निकालते थे, बजटेड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय बजटेड ओवरहेड पर यूनिट। ऐसे निकालते थे, अलग अलग करके तो निकाल रहा था मैं। अब अभी देख लो आपको ये लग रहा है तो मैं बेसिकली अलग कर दे, रिकवरी ओवरहेड ने क्या करा, एक्चुअल आउटपुट बजट ओवरहेड। और बजटेड ओवरहेड कैसे निकाला था, बजटेड ओवरहेड कैसे निकालता था, बजटेड आउटपुट कितना है मेरा 30,000 यूनिट, और बजटेड पर यूनिट कितना है 1, 30,000 इंटू 1, 30,000 रुपए, ऐसे निकलता है बजटेड ओवरहेड पर यूनिट। ठीक है सर। अब देखिए बजटेड ओवरहेड पर यूनिट, बजट दोनों में है तो दोनों से कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, यहां बच गया एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट, और ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई बाय बजटेड ओवरहेड पर यूनिट। ये बन गया सर आपके पास एक फॉर्मूला। ठीक है सर। अब यही चीज एक दूसरे तरीके से भी हो सकती है, जो क्वेश्चन में कई बार आपको आंसर में देखने को मिलेगी। फर्क बस इतना होगा, यहां बजट की जगह स्टैंडर्ड लिखा हो जाता है, कई बार आपको बुक में ऐसे लिखा होगा स्टैंडर्ड ओवरहेड, और मैंने आपको समझाया था कि बजट हो या स्टैंडर्ड हो एक ही चीज मानी जाएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड अलग से कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है सर, तो दोनों में से कोई भी हो आपका निकल जाएगा। क्या आपको चीज समझ में आई वाली? अब मैंने ये चीज आपको इसलिए बताई है क्योंकि स्टैंडर्ड हो या बजट बनो तो सेम, ये चीज आपको इसलिए बताई है जब मैं आपको वॉल्यूम वेरिएंस से ही दो चीज निकालूंगा, कैपेसिटी वेरिएंस और दूसरा फर्दर इफिशिएंसी वेरिएंस, तो इसी फॉर्मूले से जनरेट करके निकालूंगा। चलो आ जाइए, अब एग्जाम्पल लेते हैं। सुनिए दोस्तों, मिस्टर ए एक वर्कर है, ठीक है सर। अब एक स्टैंडर्ड टाइम आपको दे रखा है और 1 यूनिट, एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं। एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं। एक्चुअल आउटपुट कितना बनाया, 500 यूनिट बनाई। तो बताइए अगर एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं और हमने 500 यूनिट बनाकर तैयार करी, तो हर एक यूनिट, हर एक एक्चुअल आउटपुट को बनाने में स्टैंडर्ड टाइम कितना लग जाएगा, 1000 आवर लगेगा। ठीक है, यहां पर दे रखा है बजटेड आर पर यूनिट, 10 रुपीज पर यूनिट आ गया आपके पास, और यहां दे रखा है एक्चुअल आर वर्क, ये दे रखा है सर 800 आर। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि सर, और आपको दे रखा है बजटेड आर,
1000 आर। ये भी जानबूझ के लिखा है, वैसे इसका यूज नहीं है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान समझिए। एक वर्कर है जो 500 यूनिट बनाकर तैयार कर देता है 800 घंटे में। तो 800 आवर्स में वो 500 यूनिट बनाकर तैयार कर देता है। जबकि बजटेड आर का मतलब होता है प्लान आर, कि हमें इतनी यूनिट बनानी है इतने घंटे में, इतनी यूनिट बनानी है इतने घंटे में। ये होता है बजट आर का मतलब। ठीक है, बजट आर का मतलब है 1000 घंटे में हम बजटेड आउटपुट बनाएंगे। बजट आउटपुट भी लिख दूं? चलो छोड़ो, इसकी जरूरत नहीं है। 1000 घंटे में हम बजटेड आउटपुट बनाएंगे। बजट आर का मतलब है प्लान आर, कि भैया हमें इतने घंटे काम करेंगे और इतने यूनिट बनाकर तैयार कर देंगे। यूनिट मैंने दिया नहीं 2 मिनट के लिए ना। अब मेरी बात सुनिए, स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड टाइम 1 यूनिट का मतलब है 1 घंटे में 1 यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगेंगे। अब मेरी बात समझिए, अगर 1 यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं तो एक्चुअल आउटपुट कितना है? मैं 500 यूनिट। अब 500 यूनिट को बनाने में कितने घंटे का स्टैंडर्ड टाइम चाहिए? अगर 1 यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगने चाहिए थे, तो 500 यूनिट जो एक्चुअल में आपने बनाई, उसको उसको बनाने के लिए कम से कम 1000 घंटे की जरूरत आपको थी एज पर स्टैंडर्ड। इसको नाम देते हैं स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसको नाम देते हैं स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट। कि भैया देखो, 1 यूनिट बनाने में 2 घंटे लगते थे, आपने एक्चुअल आउटपुट कितना बनाया? एक्चुअल आउटपुट आपने कितना बनाया भाई? 500 यूनिट बनाया। 500 यूनिट बनाया और 1 यूनिट को बनाने में स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए था 2 आवर। ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। फॉर्मूले पे ध्यान मत दो, बस कंसेप्ट पे ध्यान दो। मैं कह रहा हूं कि स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये आपको पहले भी समझा रहा। इसका मतलब क्या है कि जो आउटपुट आपने एक्चुअल में बनाया है, उसको बनाने के लिए स्टैंडर्ड आर कितने लगने चाहिए थे। तो आपने एक्चुअल आउटपुट कितना बनाया? 500 यूनिट। और 1 यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगने चाहिए, तो इस हिसाब से 500 यूनिट बनाने में 1000 घंटे लगने चाहिए थे। ठीक है सर। तो एक वर्कर को बोला हमने, भाई 500 यूनिट है और तेरे पास 1000 घंटे का समय है, 1000 घंटे में तेरे को ये बनाकर तैयार करनी है। हमारा ये स्टैंडर्ड है, हमने ये स्टैंडर्ड डिसाइड करा है कि 1000 घंटे में तुम्हें ये 500 यूनिट बनाकर तैयार कर देनी है। इसको आप 1000 हटा के 1200 कर दो, नहीं तो आप कंपेयर करने लग जाओगे कि यहाँ भी तो 1000 है। ये लो 1200 कर दिया मैंने। बजट का मतलब क्या है? बजट का मतलब है इतने हमारे आवर्स के बजट है, मतलब 1200 घंटे के पैसे हमारे पास पड़े हुए हैं। इतने अगर कोई बंदा 1200 घंटे भी लगाएगा उसको करने में, तो हम उसको, हमारे पास इतना बजट है कि हम उसको पैसे दे पाए। बजट आर का मतलब ये हो गया। स्टैंडर्ड आर का मतलब हमने तय करा कि 1200 घंटे नहीं लगते भाई, उतने पैसे भले ही हमारे पड़े हैं, पर 1200 घंटे लगनी नहीं चाहिए, 1000 घंटे में बच जानी चाहिए 500 यूनिट। ठीक है, पर उसने 500 यूनिट बनाई कितने में मिस्टर ए ने? उसने 500 यूनिट बनाई 800 घंटे में। तो एक्चुअल आर वर्क कितना है? उसने एक्चुअल आर वर्क उसने कितना काम करा है? उसने 800 घंटे में वो 500 यूनिट बनाकर तैयार कर दी। तो बताओ, क्या ये एक इफिशिएंट वर्कर है या नहीं है? हाँ जी सर। जिस वर्कर को 1000 घंटे लगने चाहिए थे 500 यूनिट बनाने के लिए, उस वर्कर ने वही 500 यूनिट 800 घंटे में बनाकर तैयार कर दी। तो हम कहेंगे इसकी एफिशिएंसी अच्छी है या बेकार है? अच्छी है, फेवरेबल है। सिमिलरली अगर मैं ऐसा कहता, जिस वर्कर को 500 यूनिट बनाने में 1000 घंटे लगने चाहिए थे, उसने 1200 घंटे लगाए, तो इसकी एफिशिएंसी अच्छी है या बेकार है? फिर बेकार है। अभी के लिए अगर आप कंपेयर करो तो इसकी एफिशिएंसी अच्छी है या बेकार है? सर अच्छी है। कितनी अच्छी है? 200 घंटे इसने कम समय लिए, और जितने घंटे इसने कम समय लिए, इसको बोलते हैं लेबर फिक्स्ड ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस। इफिशिएंसी वेरिएंस कि वर्कर की इफिशिएंसी कितनी थी? 200 आर उसने कम समय लिया, तो एक फेवरेबल पार्ट माना जाता है। हमारी कॉस्ट सेविंग हो गई, इससे हमारी क्या हो गई? कॉस्ट सेविंग। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? कंसेप्ट क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस। इफिशियंसी वेरिएंस कहता है
कहता है देखिए स्टैंडर्ड आर एक्चुअल आउटपुट, कितना आउटपुट आपने जनरेट करा, जितनी यूनिट आपने एक्चुअल में बनाई, उसको बनाने के लिए स्टैंडर्ड आर इतने समय लगना चाहिए था, इतने समय उसका लगना चाहिए था, 1000 घंटे लगने चाहिए थे। पर उसने एक्चुअल आर वर्कड, एक्चुअल आर वर्क, उसने वो कितने समय बना दिया, उसने वो 800 घंटे में बनाकर तैयार कर दी, 800 आर में बनाकर तैयार कर दी। तो उसने कितने घंटे बचा लिए दोस्त, उसने 200 घंटे बचा लिए। और 1 घंटे के हम उसको कितने पैसे दे रहे हैं, 1 घंटे हम उसको कितने दे रहे हैं, ये आएगा बजटेड आर, बजटेड ओवरहेड पर आर आएगा, आर मैंने यहां पर गलत लिख दिया, यहां आना चाहिए था बजटेड या स्टैंडर्ड ओवरहेड पर आर, 10 रुपए पर आर। तो 1 घंटे के उसको कितने मिल रहे हैं, 10 रुपए। तो इस हिसाब से हमारे अगर 1 घंटे के उसको हम 10 रुपए देते तो इस हिसाब से हमारे 2000 रुपए की सेविंग हो गई। अरे मेरी बात सुनो ना यार, मैं वो वर्कर हूं, 1 घंटे के मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं, मुझसे कहा गया है कि 500 यूनिट बनाकर तैयार करनी है, हमने आपके दिमाग, आप ऑनर हो, आपके दिमाग में चल रहा है यार देख 1000 घंटे तो ये लगाएगा और 10 रुपए के हिसाब से पेमेंट करूंगा तो 10,000 तो गए मेरे। अब मेरे को वर्कर को थोड़ी पता है कि 1000 घंटे तक का तुमने एस्टिमेट बना रखा है। मैं आया, मैंने बहुत अच्छे से काम करा और मैंने वो 800 घंटे में कंप्लीट करके तैयार कर दिया। तो 800 में कंप्लीट करके तैयार करा, तो जहां आपका स्टैंडर्ड था कि 10,000 रुपए की कॉस्ट लग जाएगी, अब आपने वहां कितने लगाई, सिर्फ 8,000 की कॉस्ट लगाई, तो 2,000 रुपए बच गए ना आपके, तो वही तो फेवरेबल हो गया। जहां 1000 घंटे लगने चाहिए था वहां कितने लगे, 800, और 1 घंटे की कितने रुपए दे रहे हैं हम, 10 रुपए, तो 200 घंटे हमारे बच गए। 200 घंटे काम नहीं करा वर्कर ने, उसमें से पहले ही कर दिया, तो जो बच गए उसके 2,000 पैसे हमारे बच गए। 10 रुपए क्या है, बजटेड ओवरहेड पर आर, बजटेड ओवरहेड पर आर। आप इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करोगे तो आपका एक नया फॉर्मूला भी बनकर तैयार हो जाएगा। देखो, फिक्स्ड ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस का निकालने के लिए बजटेड ओवरहेड को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो स्टैंडर्ड आर मल्टीप्लाई बाय बजटेड, स्टैंडर्ड आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड बजटेड लिख दो, या स्टैंडर्ड रेट लिख लो सीधा सीधा। सर ये रेट ही तो है, सर ये एक तरीके का स्टैंडर्ड रेट ही तो है, 1 घंटे का स्टैंडर्ड रेट ही तो है, दिख नहीं रहा ना आपको वहां पर। सर बेसिकली ये क्या है, स्टैंडर्ड रेट ही तो है 1 घंटे का, स्टैंडर्ड को ही बजट कहते हैं। सर ये मैंने आपसे कहा था कि जो क्वेश्चन में बजट गिवन होता है वो एक्चुअली में स्टैंडर्ड मानो उसको, और स्टैंडर्ड हम अलग से कैलकुलेट करते हैं, वो ये रहा, जो स्टैंडर्ड हम कैलकुलेट करते हैं ना वो एज पर एक्चुअल आउटपुट होता है, और वो ये है। तो इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करा, स्टैंडर्ड आर एज पर एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर वर्ग इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बन गया। एक मैं आपको बड़ी ट्रिक भी बताऊंगा इस फॉर्मूले की, मैं आपको बड़ी ट्रिक भी बताऊंगा जिसमें मैंने जैसे लेबर और मटेरियल वाला करा था ना आपको, उस तरीके से बता दूंगा, इसलिए मैं इसलिए लेकर चल रहा हूं। तो ये कौन सा समझ में आया आपको, सिमिलर इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, फिक्स्ड ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस। बजट आउटपुट दे रखा है, एक्चुअल आउटपुट दे रखा है, बजट फिक्स ओवरहेड दे रखा है 4,000 रुपए, इन दोनों से क्या निकलेगा, 4,000 को अगर 1000 से डिवाइड करूंगा क्या निकलेगा, बजटेड ओवरहेड पर यूनिट, क्या निकलेगा दोस्त, बजटेड ओवरहेड पर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 23 निकालना क्या है हमें, इधर देखो, हमें निकालना है फिक्स्ड ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए कितने घंटे की जरूरत थी, और एक्चुअल आर वर्ग, कितने घंटे उसने एक्चुअल में काम किया, और मल्टीप्लाई बाय बजटेड ओवरहेड पर आर या पर यूनिट, पर आर।
अब दोस्तों मुझे तीनों अलग अलग चीजें निकालनी है, अलग से निकालता हूं और फिर यहां पर पुट करके आंसर निकालूंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले निकालते हैं बजटेड ओवरहेड पर आर। देखा होता है पर यूनिट, यहां पर आर चाहिए क्योंकि यहां आर्स में तो मल्टीप्लाई भी किसे करेंगे, आर्स में। बजटेड आर, बजटेड ओवरहेड पर आर, सिंपल है। कैसे सर, बजटेड ओवरहेड टोटल कितनी कॉस्ट लगी थी, टोटल बजटेड ओवरहेड कॉस्ट और अपॉन में बजटेड आर। सर ये तो दे ही नहीं रखा बजटेड आर, तो मुझे बजटेड आर भी निकालना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं दे रखा, बजटेड आउटपुट दे रखा। अगर मैं आउटपुट से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, बजटेड ओवरहेड पर यूनिट आ जाएगा, और आर से करूंगा तो पर आर आएगा ना, आर चाहिए मुझे, तो मुझे दूसरे पॉइंट पे क्या निकालना है, बजटेड आर। तो पहले इसकी कैलकुलेशन करते हैं। इधर देखो, सबसे पहले देखो बजटेड आउटपुट दे रखा है, ठीक है। और इधर देखो स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता था, बजट। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, बजट। मतलब एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे चाहिए, तो उस तरीके से 1000 यूनिट को बनाने में कितने घंटे चाहिए, 4000 घंटे। तो बजटेड आर कैसे निकालोगे, 1000 यूनिट बनानी है और एक यूनिट को बनाने के लिए 2 घंटे चाहिए, 2 आर पर यूनिट, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन। इस तरीके से 1000 यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए, 2000 घंटे। ओके, ये आ गया यहाँ पर 2000 घंटे। अब ठीक है सर, 2000 घंटे आ गया। ऊपर बजटेड ओवरहेड कितना है सर, बजट फिक्स ओवरहेड है 4000 रुपए, तो 2000 घंटे लगाकर 4000 रुपए की कॉस्ट आती है, तो 1 घंटे की कॉस्ट क्या है, 2 रुपए पर आर आपकी कॉस्ट आ गई। लो जी, ये तो आ गया क्लियर। अब आ जाता है आपके पास तीसरा, अगला पॉइंट है स्टैंडर्ड आर एज पर एक्चुअल। स्टैंडर्ड आर एज पर एक्चुअल आउटपुट, ये है वो स्टैंडर्ड आर जो भी निकालना है। एक्चुअल आउटपुट कितना है मुझे बताओ, एक्चुअल आउटपुट कितना है सर, एक्चुअल आउटपुट है 700 यूनिट। एक्चुअल आउटपुट है 700 यूनिट, और एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे चाहिए थे। तो सर आपने 700 यूनिट बनाई और स्टैंडर्ड के हिसाब से एक यूनिट को बनाने के लिए 2 घंटे चाहिए। एक यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए, 2। सिंपल है ना भाई। स्टैंडर्ड आर एज पर एक्चुअल का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल आउटपुट जो आपने बनाया, उस एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए कितने घंटे लगने चाहिए एज पर स्टैंडर्ड। सर एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगने चाहिए थे, तो ऐसे 700 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे, 1400 घंटे लगने चाहिए थे दोस्त, 1400 आर लगने चाहिए थे। और उसने कितने घंटे में बनाकर तैयार कर दिया, एक्चुअल आर वर्क 450 घंटे में उसने बनाकर तैयार कर दिया। बताओ आपकी इफिशियंसी, आपके पैसे बच गए कम हो गए। इस काम को करने के लिए 700 यूनिट बनाने के लिए 1400 घंटे चाहिए, वो उसने 450 घंटे में कर दी। तो बताओ आपका फायदा हुआ या घाटा हुआ, सर फायदा हो गया, फेवरेबल आना चाहिए। तो भैया 1400 घंटे लगने चाहिए थे, वही काम उसने 450 घंटे में कर दिया। और 1 घंटे के हम दे रहे कितने, 2 रुपए। तो बताइए सर कितने घंटे बच गए मेरे, 950 घंटे बच गए, और 1 घंटे के 2 रुपए, तो इस तरीके से 950 घंटे कितना आ जाएंगे, 1900 रुपए। तो 1900 रुपए आपका फेवरेबल आ जाएगा, ठीक है सर। और ये आंसर स्टडी मटेरियल में गलत है, मॉड्यूल में ये आंसर गलत दे रखा है दोस्तों। आंसर आपका 19 आएगा, फेवरेबल दे रखा। गलती उन्होंने क्या करी है, बस इतनी गलती कर दी, जो स्टैंडर्ड आर है वो पीछे ले लिया और एक्चुअल आर आगे ले लिया। जबकि मैं आपको लॉजिक के साथ बता रहा हूं, इस काम को, जिस 700 यूनिट को बनाने में स्टैंडर्ड आर लगने चाहिए थे 1400 घंटे, वो उसने 450 घंटे में कर दिया। तो आप खुद बताओ इसकी इफिशियंसी अच्छी है या बेकार है। सर अच्छी है, हमारी कॉस्ट बच गई या बढ़ गई, सर बच गई। कैसे भाई, 1400 घंटे का काम उसने 450 में कर दिया, 950 घंटे बचा दिए उसने हमारे, तो फेवरेबल हुआ ना। 950 अगर वो भी लगा देता तो 2 रुपए के हिसाब से 1900 रुपए देने होते, जो कि नहीं दिए, तो फेवरेबल हो गया ना दोस्त। इसलिए ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में गलत दे रखा है, उसका आंसर, क्वेश्चन ठीक है पर आंसर गलत दे रखा है। तो इस तरीके से आपका कौन सा खत्म हो गया, इस तरीके से आपका क्या खत्म हुआ भैया, फिक्स्ड ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस। हेडिंग डाल देता है।
फिक्स्ड ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस। तो इस तरीके से आपका ये वाला खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी, कैपेसिटी की बात क्या होती है? जब भी किसी मशीन की बात हो रही है या किसी लेबर की बात हो रही है तो उसकी कैपेसिटी कितनी है और आपने उसकी कैपेसिटी का कितना यूटिलाइज करा है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो एक मशीन है, मशीन जो हमने एक आउटपुट जनरेट करने के लिए रखी हुई है और इसका बजटेड आर आपको दे रखा है। बजटेड आर आपको दे रखा है, वो दे रखा है 400 आर। इसका मतलब क्या हो पहले वो समझो। मतलब ये मशीन 400 घंटे चल सकती है, इसकी कैपेसिटी है 400 घंटे की चलने की। जब कैपेसिटी आता है तो कैपेसिटी के अनुसार आपके क्वेश्चन को चेंज करना होगा समझने के लिए कॉन्सेप्ट को। ये मशीन 400 घंटे चल सकती है, इस मशीन का यूटिलाइजेशन 400 घंटे हो सकता है। हमने ये मशीन दी प्रोडक्शन करने के लिए और इसका एक्चुअल यूटिलाइजेशन मतलब एक्चुअल आर ये चलाई मशीन को सिर्फ 320 घंटे चलाया। जो मशीन 400 घंटे चल सकती थी और काम कर सकती थी उस मशीन को सिर्फ 320 घंटे चलाया। तो मुझे बताओ इसने अपनी कैपेसिटी में बियॉन्ड जाके काम करा या कैपेसिटी से कम काम करा? आपने उस मशीन को 400 की जगह 450 घंटे चला दिया तो बियॉन्ड द कैपेसिटी काम करा। अब अगर आप अपनी चीज को जो कितनी उसकी कैपेसिटी है उससे कम करोगे तो बेकार बात है, तो बेकार है चीज। सर वो आपकी कॉस्ट भी तो इंकर कर रही है। कैसे सर? देखो भाई मैंने कहा 400 घंटे चलाते 400 घंटे चलाते 400 घंटे इस मशीन को चलाते और आपने 320 घंटे इस मशीन को चलाया तो मेरी जो 400 घंटे की कॉस्ट मैं आपको दे रहा हूं, मैंने कहा 400 घंटे चलाओ उसे और प्रोडक्शन करो, आपने उसको 320 घंटे तो हिसाब से आपने यूनिट भी कम बनाई होगी क्योंकि घंटे कम चलाए हैं। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है जब कोई भी चीज अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड या कम काम करती है तो उससे जो वेरिएंस निकलता है कॉस्ट का उसको हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। क्योंकि हर घंटे चलाने की कॉस्ट आ रही है हमारे को, उस कॉस्ट को बोलते हैं बजटेड ओवरहेड पर आवर। सपोज 1 घंटा चलाओगे तो 5 रुपए की कॉस्ट आएगी। तो हमने कहा भाई 400 घंटे चलाएंगे तो इस हिसाब से हमारी कॉस्ट आनी चाहिए थी 5 चौक 20, हमारी कॉस्ट आनी चाहिए थी सर 2000 रुपए की। पर इसने कितने घंटे चलाए? जहां 2000 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए थी वहां इसने 320 घंटे चलाई। 320 घंटे चलाई तो इस हिसाब से हमारी कैपेसिटी से कम काम करा। वही अगर इसके 80 घंटे मैं कहीं और लगा देता तो वहां प्रोडक्शन हो पाता। भाई देखो 400 घंटे तो मेरी कॉस्ट आएगी आएगी, तुम कम चलाओ तुम ज्यादा चलाओ मेरी जेब से 2000 रुपए जाएंगे जाएंगे। ऐसा समझो, कुछ ऐसा समझो कि मैंने आपको आज मशीन हायर करके लाया, ऐसा समझिए मेरी बात सुनो। मैं आज मशीन लेकर आया, ठीक है। अब एक मशीन मैं जिस दुकान से मशीन लेकर आया मैंने कहा भैया बताओ ये कितने घंटे चल सकती है? इसने कहा भाई 400 घंटे चल सकती है और 400 घंटे के हम आपसे 2000 रुपए लेंगे। अब आप इसको 400 घंटे चलाओ, इसको 420 चला लो या 320 चला लो, हम आपको 2000 रुपए लेंगे। हमारा तो फिक्स रेट है भाई, जब तो फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी फिक्स ओवरहेड कहा। ठीक है सर। मैं एक दुकान पे गया, मैंने दुकान से मशीन खरीदी, मैंने उससे पूछा भैया कितने घंटे चल सकती है? उसने कहा भाई 400 घंटे की इसकी कैपेसिटी है। आप मशीन तो ले जा रहे हो, हम आपसे 2000 रुपए लेंगे, हम आपसे इसकी किराया इसका रेंट जो है फिक्स चार्जेस 2000 रुपए लेंगे। अब आप इसको ज्यादा चलाओ, अब आप इसको कम चलाओ, 2000 रुपए आपको फिक्स पे करना ही पड़ेगा। अब समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी? अब मैंने उसको क्या चलाया? मैंने सिर्फ 320 घंटे चलाया, 400 चला सकता था पर मैंने 320 ही चलाया। अब मेरे तो 2000 गए, जबकि 320 घंटे के हिसाब से कितने जाने चाहिए थे? 320 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो आप, 320 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो, 1600 रुपए जाने चाहिए थे, मेरे 2000 रुपए जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि फिक्स्ड है भाई, रेंट रेंट फिक्स्ड है। अभी तो फिक्स्ड ओवरहेड पड़ रहे हैं, रेंट फिक्स्ड है सर, 2000 जाएंगे ही जाएंगे, चाहे आपको कम ज्यादा कुछ भी चला लो। 400 घंटे की कैपेसिटी है, आप 420 चला लेते तो 20 घंटे के आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तब भी 2000 रुपए देने पड़ेंगे। तो कम चलाने की वजह से, कम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करने की वजह से आपकी कॉस्ट जो है वो इंकर्ड हुई।
जो 80 घंटे की कॉस्ट है उसको यूटिलाइज नहीं करा, फिर भी आपको देने पड़ रहे हैं, इसको कहते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। ये फेवरेबल एडवर्स दोनों हो सकता है। सर कैसे हो सकता है? अगर आप एक्चुअल आर 320 घंटे का तो कैसे निकालोगे, और 1 घंटे के आप कितने रुपए दे रहे हो? 1 घंटे के आप दे रहे हो 5 रुपए, जो कि वो 2000 रुपए लेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। कैसे निकलेगा सर? सिंपल है भाई, आपने चलाया कितना, देखो जाओ, आप मुझे बताओ, फॉर्मूला बनाओ मत, फॉर्मूला मत बनाओ, सिर्फ ये सोचो आपका कैपेसिटी एक्स्ट्रा कैपेसिटी कम यूज हुई, ज्यादा यूज, कम यूज है, कम यूज होने से क्या होगा, मेरा पैसा तब भी 400 का ही जाएगा। ज्यादा करोगे तब भी क्या होगा, 400 का ज्यादा। अच्छा ज्यादा चला लेते, 420 घंटे चला लेते, तो आपका 20 घंटे जो एक्स्ट्रा चलाए उसके पैसे नहीं देने पड़ते, तो फायदा हो जाता। तो कैपेसिटी जितना ज्यादा चलाओगे उतना आपको फेवरेबल होगा, पर कम चलाओगे, 320 घंटे चलाओगे, तो पैसे आपको 400 घंटे के देने पड़ेंगे, तो डिफिशियंसी आएगी, मतलब एक तरीके से एडवर्स होगा। तो मुझे बताओ, कम चलाए ज्यादा चलाए? कम चलाए, इसका मतलब मैं जो 80 घंटे नहीं चलाया उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये मेरी कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए, एडवर्स आएगा, मेरा कॉस्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई जबकि मैंने यूटिलाइज भी नहीं करा। तो कॉस्ट कम आई तो किसके लिए क्या करना पड़ेगा, 320 आर को पहले लेना पड़ेगा और 400 को बाद में लेना पड़ेगा, तभी तो नेगेटिव में आएगा ना दोस्त, तभी तो एडवर्स आएगा। मैं कहूंगा भैया देखो 320 घंटे चलाया, 400 चला सकते थे और 1 घंटे के मुझे 5 रुपए देने पड़ रहे हैं फिक्स्ड। भैया 80 घंटे जो आपने नहीं चलाए है ना, उसके आपके 8 दूनी 8 पंजे 40, 400 रुपए मेरे एडवर्स, इतने का मुझे लॉस हो गया सर आपके ना चलाने की वजह से। इस मशीन को मैं कहीं और यूटिलाइज कर लेता तो वहां प्रोडक्शन हो जाता, ना चलाने की वजह से मुझे 400 रुपए तब भी देना पड़ा, क्योंकि चलाओ या ना चलाओ आपको 2000 देना ही पड़ेंगे। 400 इंटू 5 2000, पर 320 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 1600, तो 1600 माइनस 2000 कितना हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा सर 400 रुपए। 320 क्या है दोस्त, एक्चुअल आर, 400 क्या है, बजटेड आर, और मल्टीप्लाई बाय बजटेड ओवरहेड या स्टैंडर्ड ओवरहेड पर आर। आपको समझ में आया? ये बना सर इसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को आप जैसे चाहो वैसे लिख लो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस एक्चुअल आर माइनस बजटेड आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। अभी भी बताया, बजटेड आर ओवरहेड पर आर बोल लो या स्टैंडर्ड रेट पर आर बोल लो, ठीक है सर, पर आर। अब अंदर करो, एक्चुअल आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट और बजटेड आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। ठीक है सर, जैसा आपको सही लगे वैसे लिख लो, ऐसा करना चाहो ऐसा कर लीजिए, और वैसा लिखना चाहो वैसे लिख लीजिए, दोनों तरीके से आपको बता रहा हूं। आइए क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 24, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचेगा और लास्ट वेरिएंस भी बचेगा, कैलेंडर वेरिएंस। 24 क्वेश्चन देख लो। बजटेड आउटपुट आपको दे रखा है 30,000 यूनिट, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर ईयर, ईयर में आपको दे रखा है सर, और ये एक्चुअल मंथ में दे रखा है सर, वही क्वेश्चन है, बस क्या डाटा दे रखा है, एक डाटा मंथ में है और एक डाटा ईयर में है। ठीक है सर, तो आपको फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस निकालना है सर। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्चुअल आर चाहिए। पहले फॉर्मूला लिखो, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्चुअल आर चाहिए माइनस मुझे बजटेड आर चाहिए, और मल्टीप्लाई बाय क्या चाहिए, बजटेड ओवरहेड पर आर, बजटेड ओवरहेड पर आर, ये चाहिए सर। एक्चुअल आर कितना वर्क करा उसने, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आर कहाँ दे रखा है, नहीं दे रखा क्या, एक्चुअल ओवरहेड फॉर अ मंथ ओवरहेड दे रखा है, आर नहीं दे रखा। तो बात वही हो गई, जब मैं इसको अंदर भेजूंगा तो एक्चुअल आर को मल्टीप्लाई करूंगा बजटेड ओवरहेड पर आर से, तो एक्चुअल आर कॉस्ट ही आ जाएगी। करो, एक्चुअल आर को मल्टीप्लाई करो बजटेड ओवरहेड पर आर से, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक्चुअल आर वर्क डी हो जाएगा, जो हमें दे रखा क्वेश्चन में। एक्चुअल ओवरहेड, सॉरी एक्चुअल आर वर्क नहीं, एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल
ओवरहेड फॉर अ मंथ, ये आ जाएगा एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट। अरे मेरी बात सुनो ना, सिंपल सा है यार। मैंने 500 घंटे काम किया, 1 घंटे के 2 रुपए है, 2 रुपए देता हूं तो 500 घंटे कितने दूंगा, 1000 रुपए। तो एक्चुअल आर जो काम कर रहा है उसकी कॉस्ट कितनी आई, मल्टीप्लाई करके तो आएगी, तो वो एक्चुअल आर ओवरहेड कॉस्ट ही तो हुई। ठीक है सर, माइनस बजटेड आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है सर, बजटेड आर कितना है, बजटेड आर निकाल लीजिए। बजटेड आर नहीं दे रखा, बट ये बता रखा है कि जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आर है 1 घंटे में 15 यूनिट बन जाती है। 1 घंटे में 15 यूनिट, तो 30,000 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए होंगे, 15 से डिवाइड कर दो 30,000 को। अगर 1 घंटे में 15 यूनिट बनती है तो 30,000 यूनिट बनाने के लिए 2000 घंटे चाहिए। कितने घंटे चाहिए दोस्त, 2000 घंटे। तो बजट आर कितना है सर, 2000 घंटे। और ये रेट कैसे निकालेंगे सर, बजटेड ओवरहेड पर आर, ऐसे बोल लो, या स्टैंडर्ड रेट पर आर बोल लो। यार एक ही बात है, ठीक है ना। कैसे निकालोगे सर, बजटेड ओवरहेड कॉस्ट अपॉन में बजटेड आर। बजटेड ओवरहेड कॉस्ट कितनी दे रखी है, देखो बजटेड ओवरहेड, अरे यार ये 30,000 पूरे साल की दे रखी है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सिखाया था मैंने आपको मंथ में कन्वर्ट करने का तरीका। 30,000 अगर 50 हफ्ते की है तो 4 हफ्ते की कितनी, 2400। तो मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। तो मेरी जो कॉस्ट आती है वो 2400 की कॉस्ट है, और तो बजट जार कितना है, 2000 घंटे। 2000 घंटे पता चला आपको कैसे निकाला मैंने, 1.2 रुपीज पर आवर आ गया। सर एक काम करते हैं, मैं आपको ना दोबारा से कराता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ना आपको समझ नहीं आएगा, ये वाला पोर्शन थोड़ा सही नहीं लग रहा मुझे कराने में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। फॉर्मूला ये होता है, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आर माइनस बजटेड आर इनटू बजटेड ओवरहेड पर आर। आर के केस के अंदर, आउटपुट के केस के अंदर अलग होता है। आउटपुट के केस के अंदर होता है बजटेड आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, वही पर आर। तो आउटपुट के अंदर क्या होता है, बजटेड आउटपुट आगे और स्टैंडर्ड आउटपुट पीछे हो जाता है। तो ये थोड़ा वो है आपके। फिर एंड में एक बात बता दूंगा कि अगर एक्चुअल आर है और उसको आउटपुट में करना है तो एक्चुअल आर की जगह क्या रखे, तो वो भी मैं आपको कन्वर्जन रूल सिखा दूंगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर आर्स ना देकर आउटपुट दिया होता है, तो उस केस के अंदर फॉर्मूला थोड़ा डिफर हो जाता है। फॉर्मूला क्या होता है आउटपुट के केस के अंदर, एक्चुअल आर की जगह पर आ जाएगा बजटेड आउटपुट, और बजटेड आर की जगह पर आ जाएगा स्टैंडर्ड आउटपुट। इससे बनेगा फॉर्मूला। बट अभी ये आर्स के इसमें हो जाएगा। देखिए हमें कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें 3 चीज चाहिए, ये चाहिए 2 और 3, ये तीनों चीज हमें चाहिए, और तीनों चीज आर्स में चाहिए, यूनिट में नहीं चाहिए। किसमें चाहिए, आर्स में। ठीक है, तो इसका आंसर यहां पर निकालेंगे। सबसे पहला पॉइंट, पहले निकालो एक्चुअल आर, और सब में ईयरली बेसिस पर निकालूंगा, क्योंकि वहां पर मंथ भी दे रखा है ना। जैसे यहाँ पर मंथ दे रखा है, एक्चुअल आउटपुट मंथ में है, ओवरहेड भी मंथ में है, मैं आर ईयरली बेसिस पर निकालूंगा, पर ईयर बेसिस एक्चुअल आर। सबसे पहले एक्चुअल आर निकालो। देखिए कहता है एक साल में 50 हफ्ते होते हैं, एक हफ्ते में 40 घंटे काम होता है, और हर एक हफ्ते में 2 घंटे लॉस्ट हो जाता है ड्यू टू एबनॉर्मल टाइम। 50 हफ्ते साल में होते हैं, ठीक है सर। साल में 50 हफ्ते होते हैं, तो मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, एक हफ्ते का निकालता हूं डाटा और 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा एक चीज और देखना, वो कह रहा है एक हफ्ते में 40 घंटे ओवरऑल काम होता है, एक घंटे में 40 घंटे काम होता है, और हर सॉरी एक घंटे में कह रहा हूं, सॉरी माय मिस्टेक, एक हफ्ते में 40 घंटे काम होता है, जिसमें से 2 घंटे लॉस हो जाता है ड्यू टू एबनॉर्मल टाइम। तो उस टाइम कोई प्रोडक्शन नहीं होती। तो एक्चुअल आर कितना है, एक हफ्ते में 38 घंटे, 40 में से 40 घंटे काम होता है दोस्त, 2 आर लॉस्ट हो जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं 38 घंटे काम होता है एक हफ्ते में पर वीक, एक वीक में 38 घंटे, तो 50 हफ्ते में कितना, 50 हफ्ते मतलब पूरे साल, पूरे साल में कितना आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 38 को 50 से, 38 मल्टीप्लाई बाय 50 या जाएगा 1900 आर। देखिए जो बुक का आंसर दे रखा है और जो मेरा आंसर आएगा वो सेम आएगा, पर बुक ने आउटपुट के हिसाब से करा हुआ है, मैं आर्स के हिसाब से करवा रहा हूं, क्योंकि मैं शुरू से ही आपको आर्स पढ़ा रहा हूं, राइट।
ठीक है सर, ये हो गया आपके क्लियर, 1900 घंटे क्लियर हो गए, क्योंकि 2 घंटे का तो लॉस्ट हो गया, तो एक्चुअल आवर का मतलब है जिसमें काम करा हो गया, एक्चुअल आवर वर्कड होता है 38 घंटे काम हुआ एक हफ्ते में, तो 50 हफ्ते का कितना, तो 1900 घंटे काम हो गया। अब आ जाते हैं बजटेड आवर। बजटेड का मतलब होता है जो टोटल आवर हो सकते थे काम, हमारे पास एक हफ्ते में 40 घंटे काम होता है, हो रहा है, एक हफ्ते में 40 घंटे काम हो सकता था, और 50 हफ्ते है, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली भाई, 40 घंटे काम हो सकता था पर वीक, और हमारे पास टोटल कितने हफ्ते हैं, 50 हफ्ते हैं, तो कितना हो जाएगा सर, 2000 घंटे हो जाएगा, सीधे सीधे कर लिया है। तो बजटेड और एक्चुअल को कंपेयर करेंगे कि भैया देखो 2000 घंटे की कैपेसिटी थी काम करने की, और आपने 1900 घंटे काम किए, इसका मतलब हमारे खामखा की 100 घंटे की फिक्स कॉस्ट जाएगी। आया समझ में? अब हमारे 100 घंटे की फिक्स कॉस्ट खामखा जाएगी। अब 1 घंटे की फिक्स कॉस्ट कितनी है निकालना पड़ेगा, उसके लिए कैसे निकालेंगे, तीसरा बजटेड ओवरहेड पर आर, आर निकालेंगे, यूनिट नहीं, यूनिट तो डायरेक्ट निकल जाएगी, 30,000 यूनिट, 30,000 घंटे, 30,000 कॉस्ट, 30,000 1 रुपया आ जाएगी, गलती मत कर देना, क्या निकलेगा, आर निकलेगा। कैसे निकलेगा, बजटेड ओवरहेड अपॉन में बजटेड आर। तो कैसे निकालेंगे सर, बजटेड ओवरहेड आपको दे रखा है आपका यहाँ पर, बजटेड ओवरहेड आपको दे रखा है 30,000, बजटेड ओवरहेड कितने दे रखा है, 30,000 दे रखा है सर पूरे साल का ना, और बजटेड आवर अभी मैंने निकाला 2000 घंटे, तो कितना आ गया जी, 15 रुपए पर आवर। 1 घंटे के कितने दे रहे हैं, 15 रुपए, तो अगर 1 घंटे के 15 रुपए देंगे तो 100 घंटे कितने देंगे, 1500, 1500 हमारा एडवर्स आ गया सर, एडवर्स, ये है सर आंसर, समझ में आया। ये भी पर ईयर निकाला है मैंने, और ये भी पर ईयर है। अगर आप यकीन नहीं मानोगे, इस क्वेश्चन में मुझे आधा घंटा लग गया। क्यों लग गया, जब मैंने ये क्वेश्चन स्टडी मैट में देखा मेरे तोते उड़ गए। मेरा आंसर आ रहा है 1500 एडवर्स, और स्टडी मटेरियल का आंसर आ रहा है 120 एडवर्स। मेरा दिमाग घूम गया सर, मैं कह रहा कैसे कराऊं कैसे कराऊं, आधे घंटे तक मैंने सोचा, सब तरीका अपना लिया, सारी बुक रिसर्च कर ली, इन आधे घंटे में मैंने सारी बुक रिसर्च कर ली, फाइनल की सीएमए फाइनल की बुक देख ली, 2016 सिलेबस की ओल्ड सिलेबस की बुक दे दी, न्यू सिलेबस की बुक देख ली, क्वेश्चन देख लिए, स्कैनर देख लिया, सब में फॉर्मूले चेक कर ली, यार मेरे से तो कहीं गलती नहीं हो गई फॉर्मूले के अंदर, मैंने तो नहीं कर दिया, क्यों हो रहा है गलती। अब मैंने पहले वाला क्वेश्चन कहा आपको कि गलत है, उसका लॉजिक दिया मैंने आपको, पहला वाला क्वेश्चन की था जो था, जो हमारा बुक का पहला क्वेश्चन था ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था ये वाला 23 क्वेश्चन, मैंने कहा था गलत है, यहाँ पर 1900 फेवरेबल होना चाहिए था एडवर्स की जगह पर, तो इसका लॉजिक मैंने आपको दिया। मैंने कहा इसका लॉजिक समझ नहीं आ रहा क्या है, सब कुछ करने के बाद मुझे पता चला गलती कहाँ है स्टडी मैट के मॉड्यूल में। मैं आपको गलती बताता हूँ, बिना उसके मैं गलत नहीं कहूंगा इंस्टीट्यूट की बुक को, आपको गलती बताता हूँ। आधा घंटा भी नहीं, मेरे को लग रहा है ज्यादा लग गया होगा सर, बहुत देर से बैठा हुआ मैं एक जगह, वीडियो पॉज कर दी थी मैंने वाली, और वीडियो पॉज करके मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट, वीडियो पॉज करी, आधा 45 मिनट सोचा मैंने ये कहाँ गलती हो रही है, मेरे से कहाँ गलती हो रही है, पर ये नहीं सोचा कि स्टडी मैटर गलत हो सकता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे गलत है स्टडी मटेरियल। यार हद हो गई, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ, ऐसा टाइम वेस्टिंग वाला बात है ना यार, हर बार मैं स्टडी मैट को गलत थोड़ी कह दूंगा, बट हर बार ही गलत, मतलब 2 बार देखा, दोनों बार गलत हो गया वो। सर ये हमारा कैपेसिटी वेरिएंस है, आप देख रहे हो, ये हमारा कैपेसिटी वेरिएंस है, स्टडी मैट का है मॉड्यूल का, 293 पेज नंबर है, निकालो मॉड्यूल, ये क्या कैपेसिटी वेरिएंस है। अब गलती एक एक करके दिखाना चालू करूंगा सर। इन्होंने जो फॉर्मूला दिया है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस का, अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो वो दे रखा है बजटेड आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको आवर्स के बेसिस पर पढ़ा रहा हूं, और आउटपुट के बेसिस पर भी फॉर्मूला होता है,
उसका मैं आपको कन्वर्जन रूल बाद में सिखा दूंगा। आर्स आउटपुट के बेसिस पर आप चीजें देखोगे तो मैंने आपको समझाया था, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि आउटपुट केस में क्या होता है, ये एक्चुअल की जगह हो जाता है स्टैंडर्ड आउटपुट और बजटेड की जगह पर सॉरी एक्चुअल की जगह पर बजटेड आउटपुट हो जाता है और बजट की जगह पर स्टैंडर्ड हो जाता है आउटपुट की केस के अंदर, क्योंकि मैं आर्स के केस के अंदर पढ़ा रहा हूं। तो ये इनका फॉर्मूला है, ये गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक फॉर्मूला है। आउटपुट के हिसाब से फॉर्मूला ये होता है और आर्स के हिसाब से फॉर्मूला जो मैंने आपको पढ़ा था वो होता है। मैं आर्स के बेसिस पर आपको भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है सर, इतना क्लियर हो गया। अब फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला इन्होंने ये लिखा हुआ है ना, ये अपनी बात पे नहीं अड़ते। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस है दोस्त, फॉर्मूला देखो इनका। सर मेरा फॉर्मूला नहीं है, कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट, बिल्कुल ठीक है, बजटेड रेट स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई होता है स्टैंडर्ड यूनिट और रिवाइज्ड बजटेड यूनिट। रिवाइज का तो कोई काम ही नहीं है, रिवाइज आता है कैलेंडर वेरिएंस में। रिवाइज बजटेड आउटपुट आना चाहिए था यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आना चाहिए था, सॉरी बजटेड भी नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। अगर आप इधर देखो इन्हीं के फॉर्मूले को कंपेयर करो, इन्हीं के फॉर्मूले को कंपेयर करो, कहां दे रखा है इनका फॉर्मूला, ऊपर दे रखा है बजटेड पहले स्टैंडर्ड बाद में, ठीक है ना सर। इधर देखा स्टैंडर्ड पहले और रिवाइज बजटेड दे दिया। सर रिवाइज तो आता ही नहीं है कैपेसिटी वाले, तो पहली बात तो इनकी ये गलती पकड़ी गई, ठीक है। और इस फॉर्मूले के अनुसार इन्होंने आंसर सॉल्व कर दिया 120 घंटे, वो भी एडवर्स। मैं सर कसम से कह रहा हूं, मेरे को बहुत समय लग गया, मेरी एक क्लास और रिकॉर्ड हो जाती, मैं सेल वेरिएंस स्टार्ट कर देता। मैं अभी तक उतने टाइम में मैं दूसरा वाला वेरिएंस खत्म कर देता, कैलेंडर बिल्कुल अच्छे समझाकर। इतना समय लग गया सर इसको, गलत है सर ये। अब सर इसका मैं लॉजिक देता हूं, गलत क्यों है बता दिया मैंने आपको, क्योंकि उन्होंने अपने फॉर्मूले को ठीक नहीं करा। ऊपर फॉर्मूला कुछ और बताया हुआ है, नीचे फॉर्मूला कुछ और लगाया हुआ है। नीचे लगा दिया कौन सा फॉर्मूला, नीचे लगा दिया कैलेंडर वेरिएंस का फॉर्मूला, उससे सॉल्व कर दिया, जबकि लगना चाहिए था कौन सा वेरिएंस का, कैपेसिटी वेरिएंस का। अब मैं ये फॉर्मूले से आपको करके दिखाता हूं 1500 आंसर। इसको कहेंगे जेन्युइन रीजन, जो कि मैं गलत कह रहा हूं कि इंस्टीट्यूट के आंसर गलत है। नहीं, ये इंस्टीट्यूट की बुक का फॉर्मूला है ना, आउटपुट के अनुसार है, आउटपुट के अनुसार करके दिखाता हूं आपको। आउटपुट के अनुसार करके सारा दे रखा है हमें, आउटपुट के अनुसार क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है बजटेड आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट। देखिए जो बजटेड आउटपुट है, ये तो क्वेश्चन में हमें गिवन है सीधा सीधा 30,000 यूनिट हमारा बजटेड है। अब जो स्टैंडर्ड आउटपुट होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, एज पर एक्चुअल होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा स्टैंडर्ड आर एक्स पर एक्चुअल आउटपुट होता है, ऐसी आउटपुट एस पर एक्चुअल आर होता है, उल्टा होता है। कैसे, स्टैंडर्ड आर होगा तो एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से होना चाहिए, और अगर स्टैंडर्ड आउटपुट है तो एक्चुअल आर के हिसाब से होना चाहिए। मतलब मैं ये कह सकता हूं सीधा सीधा नॉर्मली ये कहो, स्टैंडर्ड जो होगा वो एक्चुअल के हिसाब से होना चाहिए, चाहे वो आउटपुट है चाहे वो आर से। अब स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल के हिसाब से कैसे करूं, स्टैंडर्ड आउटपुट के बारे में मुझे बस इतनी सी चीज गिवन है, क्वेश्चन हटाओगे तो मुझे एक चीज गिवन है। इधर आप देखोगे एक हमारे पास 50 हफ्ते हैं, 40 घंटे एक हफ्ते में होता है, 2 घंटे का लॉस होता है, तो इसका मतलब यहाँ एक्चुअल निकल जाएगा, इससे अभी कोई मतलब नहीं है। सॉरी इसका नहीं मिलेगा, मतलब मुझे मतलब है, मुझे क्या निकालना है, स्टैंडर्ड निकालना है एज पर एक्चुअल। अब मेरी बात सुनना, एक घंटे में कितनी यूनिट बनती है, 15 यूनिट बनती है। एक घंटे में कितनी यूनिट बन रही है दोस्त, 15 यूनिट बन रही है। अच्छा अब मुझे निकालना है स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आवर्स के हिसाब से, तो पहले मुझे स्टैंडर्ड आउटपुट निकालूंगा एक्चुअल आर के हिसाब से, तो पहले एक्चुअल आर पता होना चाहिए। एक्चुअल आर क्या है, देखो 50 मेरा हफ्ते हैं, 40 घंटे काम होता है एक हफ्ते में, पर 2 घंटे लॉस्ट हो जाता है, तो बेसिकली एक्चुअल आर जो हो रहा है 38 घंटे हो रहा है एक हफ्ते में, तो 50 हफ्ते में कितना, पूरे साल में आ जाएगा। तो अगर 38 एक हफ्ते में 38 घंटे एक्चुअल आर वर्क हो रहा है, तो 50 हफ्ते में कितना आ जाएगा, 1900। ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में निकाल देता हूं, 1900 घंटे काम होगा। ये क्या है, एक्चुअल आर। एक साल में कितने घंटे काम हो रहा है, 1900 घंटे काम हो रहा है। और स्टैंडर्ड आउटपुट कैसे निकालूंगा, एक घंटे में कितनी यूनिट बन रही है, 15 यूनिट। तो अगर 15 यूनिट एक घंटे में स्टैंडर्ड यूनिट है, एक घंटे में 15, तो 1900 घंटे में कितना, तो इससे क्या निकलेगा, स्टैंडर्ड आउटपुट एज पर एक्चुअल, एज पर एक्चुअल निकलेगा एक्चुअल आर। कैसे निकालोगे कि भाई एक घंटे में 15 यूनिट बनती है और एक्चुअल आर कितना हो रहा है, 1900 घंटे, तो एक्चुअल आर में कितनी यूनिट बनेगी, 1900 मल्टीप्लाई बाय 15, यह आ जाएगा 28,500 यूनिट, 28,500 यूनिट। तो मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट आ गया एज पर एक्चुअल, और मेरा बजटेड आउटपुट था 30,000।
ये हो गया बजट आउटपुट। इन दोनों के डिफरेंस से क्या निकल जाएगा, 1500 यूनिट का डिफरेंस आएगा। अब मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, बजटेड यूनिट, बजटेड ओवरहेड पर यूनिट, जो कि ऐसे निकालोगे 30,000 यूनिट डिवाइडेड बाय 30,000, आर नहीं आउटपुट का है तो यूनिट पाएगा, बजट आउटपुट सॉरी बजटेड फिक्स ओवरहेड अपॉन में बजट आउटपुट 30,000 रुपए अपॉन में 30,000 यूनिट, कितना आएगा 1 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे कितना आया 1500 फेवरेबल आ गया। करेक्ट है इनके क्वेश्चन के हिसाब से सोल्यूशन। तो जो मैंने कराया है वो आर से, और जो इनका क्वेश्चन के फॉर्मूले दे रखा है वो आउटपुट के हिसाब से। मटेरियल में ना कोई भरोसा नहीं है, पता क्या करते हैं ये ना एक तरीके से नहीं चल रहे। अगर आप आर्स आप एक क्वेश्चन में आर्स का बता रहे हो, एक क्वेश्चन में आप आउटपुट का दे रहे हो, अरे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा। आप ये तो एक क्वेश्चन ऐसा कराओ जिसमें सारा आर्स हो, या एक क्वेश्चन ऐसा बनाओ जिसमें सारा आउटपुट हो, जिससे वो दोनों समझ पाए। अब मैं भी ऐसा कराने लग जाऊं कि एक क्वेश्चन आर एक क्वेश्चन आउटपुट, आप कंफ्यूज हो गए दोस्त। मैंने करा दिया आउटपुट के हिसाब से, आंसर मैच कर रहा है मेरा और इनका। इन्होंने गलती यहां पर कर दी, इन्होंने फॉर्मुला लगा दिया कौन सा वाला, कैलेंडर वेरिएंस का फॉर्मुला लगा दिया कैपेसिटी में। इतनी बात मेरे दिमाग से नहीं पड़ी और मेरे 45 मिनट वेस्ट हो गए। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कह रहा हूं सर, बहुत बुरा लगा मुझे अभी। ये रहा सर इनका फॉर्मूला, बजटेड कितना था 30,000 घंटे, 30,000 यूनिट। स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आर के हिसाब से कितना, एक्चुअल आर कितना था 1900 घंटे एक्चुअल काम होता है, और 1 घंटे 15 यूनिट स्टैंडर्ड आउटपुट बनती है, तो 1900 घंटे में कितना बनेगा 28,500। तो इन दोनों के डिफरेंस से 1500 आया था, और ये आपके पास आया 1 रुपया। कैसे 30,000 फिक्स ओवरहेड है बजटेड और 30,000 यूनिट ही है, डिवाइड करा 1 रुपया आ गया, निकल गया आउटपुट के हिसाब से। सर कैलेंडर वेरिएंस कर रहे हैं सर। कैलेंडर के अंदर क्या करना होता है, हमें रिवाइज बजटेड आर कैलकुलेट करने होते हैं। सिर्फ कैलेंडर वेरिएंस ऐसा होता है जिसमें रिवाइज बजटेड आर कैलकुलेट करने होते हैं हमें। रिवाइज कहां पर आता है, तेरा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, उसके बाद हम क्लास खत्म कर रहे हैं दोस्त। कंपनी हैज अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 100 मशीन वर्किंग 8 आवर पर डे। अब कैलेंडर आर की जब बात होती है ना तो डेज में आती है क्वेश्चन ज्यादातर आपको डेज में मिलेंगे। जहां कैलेंडर की बात हो डेज में क्यों, क्योंकि हमें रिवाइज बजटेड आर कैलकुलेट करना होता है। इसका रीजन क्या होता है, रिवाइज बजटेड आर क्यों कैलकुलेट करना है, इसका रीजन मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप लिख लो फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, ये बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है, ठीक है ना, ये किसी का पार्ट नहीं है। फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। चलिए सर इसका फॉर्म लिखेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस रिवाइज्ड बजटेड आर माइनस बजटेड आर और मल्टीप्लाई बाय बजटेड ओवरहेड पर यूनिट। इसका रिवाइज बजटेड आर माइनस बजटेड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। बजटेड रेट भी ले सकते हो आप, है ना, और सोल्व करना हो तो रिवाइज बजटेड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट और बजटेड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। अब देखो नई चीज इसमें क्या आई, नई चीज आई रिवाइज बजटेड आर। अब इसका कॉन्सेप्ट समझाया नहीं है, कहीं आप सोचो कि कौन सा समझा दिया है, नहीं भाई बस फॉर्मूला लिखवाया है, कौन सा समझा दूंगा अभी, क्वेश्चन के साथ साथ समझाऊंगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 25। कंपनी एक की नॉर्मल कैपेसिटी जो है वो 100 मशीन की है, वर्किंग 8 आवर पर डे ऑफ 25 डे इन अ मंथ। एक महीने में 25 दिन काम करते हैं और एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, और 100 मशीन की कैपेसिटी है। तब बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर अ मंथ ऑफ 1.5 लाख, तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड आपको दे रखा है। स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, अगर आप 1 यूनिट बनाते हो तो उसमें 4 घंटे का स्टैंडर्ड टाइम लगता है, ठीक है। इन अ पर्टिकुलर मंथ, एक महीने में द कंपनी ने 24 दिन काम करा 750 मशीन आर पर डे के हिसाब से, और प्रोड्यूस करी 4,500 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट,
एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इनकट हुए 1,45,000। अब देखो हुआ क्या है, सुनना ध्यान से, यहां पर 100 मशीन वर्किंग आवर है और वहां पर 750 मशीन आवर पर डे है। अगर आप ये देखो, एक दिन में 100 मशीन 1 घंटे में काम कर रही है, 100 मशीन काम कर रही है एक साथ, और ऐसे 8 घंटे काम होते एक दिन में। तो अगर 100 मशीन एक साथ काम कर रही है 8 घंटे, तो देखा जाए 800 घंटे नहीं हो गए? 100 मशीन 800 घंटे काम नहीं कर रही, ये उसने वही करा है। ऐसे समझो कि 100 मशीन नहीं है, ऐसे समझो 750 है, नहीं 750 है ना, इसको एक मिनट को 750 डिवाइड बाई 8 करो, 93.75 मशीन है, 8 घंटे काम करती है, तो 750 आया। वो डायरेक्टली उन्होंने 700 मशीन आर पर डे ले दिया। हम क्या करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो हम कहेंगे 800 मशीन आर पर डे हो जाएगा। भाई 100 मशीन है और हर एक मशीन 8-8 घंटे काम कर रही है, तो एक मशीन 8 घंटे काम करेगी तो 8 घंटे हो गया, ऐसी 100 मशीन 8 घंटे काम करेगी तो 800 घंटे हो गया। तो एक दिन में 800 मशीन आर काम हो रहा है बजट में, और एक्चुअल में एक दिन में 750 मशीन आर काम हो रहा है। दो बात। तीसरा, बजट में एक महीने में 25 दिन काम होता है बजट के अनुसार, प्लानिंग के अनुसार, और एक्चुअल में 24 दिन काम होता है। तो ये 3-4 डाटा आपको ध्यान देना है। सबसे पहले मशीन आर क्या है, $800 आर पर डे बजट के अनुसार है, बजटेड डाटा दे रखा है, और ये एक्चुअल डाटा है, और 750 आर पर डे। इसका मतलब जो मेरे पे मशीन है, जो मेरे पे मशीन है वो 800 घंटे काम कर सकती थी एक दिन में बजट के अनुसार, पर उसने करा कितने, 750 घंटे काम हुआ। मशीन आर टोटल कितने का यूज हुए, 750 घंटे एक्चुअल में, और बजट में 800। इसके बाद नंबर्स ऑफ डेज इन मंथ, एक महीने में कितने दिन काम होना चाहिए था बजट के अनुसार, 25 दिन काम होना चाहिए था, और आपने कितने दिन काम करा, 24 दिन काम करा। तो क्या ये कंपेरेबल है? नहीं सर, कंपेरेबल तो नहीं है। ठीक है सर, एक स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है। चलिए, और कहीं तो नहीं लिखा था। चलो भाई करते स्टार्ट। इतना तो कौन सा समझ में आ गया आपको? आगे पीछे कर दिया। कैलेंडर वेरिएंस ये आएगा सर यहाँ। नहीं तो कई बच्चे कमेंट कर लेते हैं, कैलेंडर ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है, छिल लिख दिया, कमेंट ना आए। चलो, एज स्टूडेंट। सर ये वाला डाटा आपको समझ में आ गया क्या? ठीक है सर। अब देखिए, अब मैं बजट को एक्चुअल से कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? बजट में मशीन 800 घंटे यूज हो रही है, 800 घंटे चल रही है, जबकि एक्चुअल में 750 घंटे चल रही है। जबकि बजट में 25 दिन काम हो रहा है, उसमें 24 दिन काम हो रहा है, तो ये भी कंपेरेबल नहीं है। 25 और 24 दिन कंपेयर, या तो दोनों को 24 करो। तो इस तरीके से कंपेयर नहीं किया जा सकता है ना। चलिए अब देखिए हमने क्या करना है, वर्किंग आवर निकालो यहां से। ये होगा बजटेड। कैसे निकालोगे सर? 800 मशीन, 800 घंटे मशीन चली और 25 दिन चलनी चाहिए थी, तो हिसाब से अगर 800 घंटे मशीन चलती, 25 दिन चलती, टोटल बजटेड आवर कितना होता, 20,000 घंटे। ये समझ में आ रहा है? सिंपल है, समझो। बजट के अनुसार एक मशीन, बजट के अनुसार टोटल 800 घंटे मशीन चलनी चाहिए थी। 100 मशीन कितने घंटे चलनी चाहिए थी? 800 घंटे एक दिन में। पर ऐसे 25 दिन अगर काम होते महीने में, तो 20,000 घंटे टोटल मशीन आर हो जाता मेरा। टोटल वर्किंग आवर मशीन का कितना हो जाता? 20,000 घंटे का। पर हुआ क्या? हुआ ये कि भाई 800 तो छोड़ो, 750 घंटे चली एक तो 100 मशीन, और मतलब एक मशीन 7.5 घंटे चली, 100 मशीन 750 घंटे चली, और 25 की जगह 24 दिन ही काम हुआ। इस हिसाब से, इस हिसाब से 750 इंटू 24 करूंगा तो 18,000 घंटे काम हुए वर्किंग। एक्चुअल में 18,000 घंटे काम हुए।
तो हम क्या करते हैं दोस्तों, बजट को कंपेयर करते हैं, पर बजट को हम एक्चुअल से कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ 25 दिन का डाटा और यहाँ 24 दिन का डाटा है। तो हम क्या करते हैं, बजट को हम चेंज करते हैं एज पर एक्चुअल। जब हम बजटेड डाटा को एक्चुअल के हिसाब से चेंज करते हैं तो उसको रिवाइज बजटेड डाटा कहते हैं या रिवाइज बजटेड आर कहेंगे। ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि बजट डाटा एंड एक्चुअल डाटा कंपेरेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ डे, बिकॉज ऑफ नंबर्स ऑफ डेज। तो अब हम बजटेड डाटा को एक्चुअल डाटा के हिसाब से चेंज करेंगे। जिससे हम कंपेयर कर पाए। अब बजटेड डाटा एक्चुअल के हिसाब से चेंज करते हैं, जब बजटेड डाटा एक्चुअल डाटा के हिसाब से चेंज करते हैं तो उसको रिवाइज बजटेड डाटा कहेंगे। तो उसको रिवाइज बजटेड डाटा कहा जाएगा। तो ये है मेन पॉइंट जो आपको समझना है। जब हम बजटेड डाटा को एक्चुअल के हिसाब से चेंज करेंगे तो उसको रिवाइज बजटेड डाटा कहा जाएगा। ठीक है सर। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये जो बजटेड डाटा है इसको तो मैं रखूंगा ही, साथ में एक नया डाटा लेकर आऊंगा जो 24 दिन के हिसाब से होगा। 800 घंटे मशीन अगर 24 दिन चले तो क्या होती। अभी 800 घंटे मशीन 25 दिन चल रही है तो 20,000 घंटे काम हो रहा है। सोचो अगर 800 घंटे मशीन ही 24 दिन चलती तो कितने घंटे काम होता। तो इस तरीके से हम रिवाइज बजटेड आर निकालेंगे। रिवाइज्ड बजटेड आवर्स। सर 800 घंटे मशीन चली, अगर वो 24 दिन चलती तो कितना आता एक्चुअल के हिसाब से ना। रिवाइज बजटेड आर क्यों निकालते हैं, बजटेड डाटा एज पर एक्चुअल ये बोलते हैं। तो 800 घंटे मशीन चली, बजट के हिसाब से मशीन कितने घंटे चलनी चाहिए 800 घंटे, पर चली कितने एक्चुअल के हिसाब से कितने दिन चली 24 दिन। तो अगर वही 800 घंटे तो एक्चुअल डे के दिन चलती, 24 दिन चली है ना मशीन, 24 दिन चलती तो कितने घंटे काम हुए एक्चुअल में 19,200 घंटे काम हुए। बेसिकली 800 आर 800 घंटे मशीन 24 दिन चली है, 24 दिन चली है तो कितने घंटे मशीन चलती, तो 19,200 घंटे मशीन चलती। बजट के अनुसार क्या था 800 घंटे मशीन 25 दिन काम होते तो कितने चलती, तो 20,000 घंटे चलती। तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका निकालने का, अगर नंबर ऑफ डे का नहीं, अगर ऐसे निकाल सकते हो, अगर आपको ये नहीं दे रखा, कभी कभी क्वेश्चन में ये होता है कि 800 घंटे नहीं दिए होते, ये होता है 20,000 घंटे चली 25 दिन में, तो बताओ 24 दिन में कितनी चलेगी, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो अगर 20,000 घंटे चलती है 25 डे में तो 24 दिन में कितने चलेगी, है ना, ऐसे भी निकाल सकते हैं। कभी कभी जरूरी नहीं है कि हर बार मशीन आर दे रखा हो, अभी तो दे रखा था इसलिए आसान हो गया। तो ऐसे निकालेंगे, क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, बजटेड आर दे रखा होगा और डेज दे रखा हो। तो अगर 20,000 घंटे चलती है 25 दिन में तो 24 दिन में कितने 19,200। ठीक है सर, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब मैं कंपेयर करूंगा, ध्यान दीजिएगा, कंपेयर क्या करूंगा, मैं बजटेड डाटा को रिवाइज बजटेड आर से कंपेयर करूंगा कि देखो भैया इससे इसके जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। रिवाइज बजटेड आर माइनस बजटेड आर इनटू
स्टैंडर्ड रेट ये निकालूंगा अभी, है ना भाई। 19,200 घंटे चली एक्चुअल डे के हिसाब से, जबकि डाटा क्या कहता था कि 20,000 घंटे चलनी चाहिए थी, और आपने चलाई कितनी 19,200 घंटे। इसका मतलब 800 घंटे का लॉस हो गया आपको। 800 घंटे का क्या हो गया, लॉस हो गया। सर क्या मैं इसको और इसको कंपेयर कर लेता, इसको और इसको नहीं करता। क्यों मैं इसको और इसको इसलिए कंपेयर नहीं कर पाता, क्योंकि देखिए ये 750 घंटे के हिसाब से एक्चुअल, और मुझे कंपैरिजन किसके हिसाब से करना है, 800 के हिसाब से, कि अगर 800 घंटे मशीन चले एक दिन में तो 25 दिन में चलनी चाहिए थी 20,000 घंटे, और एक्चुअल में कितने दिन मशीन चली है, सिर्फ 24 दिन। तो इन दोनों को इसलिए कंपेयर नहीं करा क्योंकि यहाँ 750 घंटे है, तो इसका भी डिफरेंस और इसका भी डिफरेंस आ जाता, पर मुझे नंबर्स ऑफ डे का डिफरेंस चाहिए था सिर्फ, इसलिए उसको कैलेंडर वेरिएंस कहते हैं। जब आप दिन के हिसाब से वेरिएंस आता है उसको कैलेंडर वेरिएंस कहते हैं। अगर आपने आवर्स के हिसाब से भी निकाल दिया तो वो इफिशियंसी या फिर वॉल्यूम वेरिएंस का कुछ पार्ट इसके अंदर जुड़ जाएगा, तो हमें उसी पर्टिकुलर चीज का निकालना है। कैलेंडर वेरिएंस ये कहता है, तो कैलेंडर वेरिएंस कहता है कि अगर 800 घंटे मशीन चलनी चाहिए थी 25 दिन, और एक्चुअल में आपने 24 दिन चलाई, तो 800 घंटे मशीन 25 दिन चल के 24 दिन चलती, तो उसकी वजह से क्या डिफरेंस आया। एक दिन जो आपने कम रखा, एक दिन जो आपका कम हुआ, वो किस रीजन की वजह से आपका कम हुआ, मतलब उससे क्या कॉस्ट आपकी आई, कितनी कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ेगी। सर देखिए 800 घंटे मशीन अगर 25 दिन चलती तो 20,000 घंटे चलती, ठीक है, तो मैं पैसे 20,000 घंटे के देता। पर अभी 800 घंटे मशीन 24 दिन चली है, एक्चुअल में तो 24 दिन काम हुआ है, तो 19,200 घंटे चलेगी। इसका मतलब पैसे तो मेरे 20,000 घंटे के जाएंगे, ठीक है, चाहे आप कम चलाओ चाहे ज्यादा चलाओ, पैसे आपके 20,000 घंटे के जाने। तो आपका कितने घंटे का लॉस हो गया दोस्त, 800 घंटे का आपका लॉस हो गया। अब आप निकालोगे यहां से स्टैंडर्ड रेट, मतलब क्या होता है, बजटेड रेट पर आवर। बजटेड रेट पर आवर कैसा आएगा सर, आपके पास फिक्स्ड बजटेड ओवरहेड दे रखा है आपको, ठीक है जी, 1.5 लाख एंड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर। सर ये कैसे निकालते हो, बजटेड ओवरहेड पर आवर कैसे निकालते हैं सर, ये बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड अपॉन में बजटेड आवर, इसी तरीके से निकालते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड मुझे क्वेश्चन में 1.5 लाख गिवन है, और बजटेड ओवरहेड मुझे क्वेश्चन में 20,000 गिवन है। अभी निकाला बजटेड ओवरहेड नहीं, ऊपर ओवरहेड है 1.5 लाख और नीचे आर्स है, तो 1.5 लाख 1,50,000 डिवाइड बाय 20,000, यह आ जाएगा 7.5 पर आवर। मतलब एक घंटे के कितने रुपए देंगे हम, 7.5 रुपए दे रहे एक घंटे के, और आपने 800 घंटे बर्बाद कर दिए, तो 7.5 रुपए के हिसाब से आपकी कितनी कॉस्ट इनकर्ड हो गई, 800 इंटू 7.5, यह आ जाएगा 6,000 घंटे, 6,000 रुपए की आपकी कॉस्ट एक्स्ट्रा लग गई। अगर सोचो आप पूरे 20,000 घंटे यूज कर लेते, सोचो अगर पूरे 25 दिन चला लेते वो 800 घंटे मशीन, तो आपके उस केस के अंदर पूरा यूटिलाइजेशन हो जाए, पर आपने एक दिन कम चलाने की वजह से 800 घंटे वो कम नहीं चल पाए, और 800 घंटे के आपको पैसे देने पड़ेंगे, फिक्स्ड है सर, चाहे चलाओ चाहे ना चलाओ, तो 6,000 रुपए का लॉस हो गया आपको। इस तरीके से यहाँ पर कंसेप्ट निकल कर आता है। क्लियर हो गया दोस्तों, तो इस तरीके से आपके सारे खत्म हो गए सर, ओवरहेड के सारे पार्ट मैंने खत्म करा दिए हैं, मैंने शुरू से लेकर एंड तक सारा करा दिया आपको, ओवरहेड के अंदर जितने भी थे। एक बार स्टार्टिंग में दिखा देता हूं, ये हमने करा था, ये जो कैलेंडर वेरिएंस है ये इसका पार्ट है, ये जो कैलेंडर वेरिएंस है सर वो इसका पार्ट है कैपेसिटी का, मैंने इधर लिख दिया क्योंकि रिवाइज वाला नहीं था, है ना, रिवाइज वाला नहीं था। ठीक है, हमने सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस पढ़ा, इसको तो मैंने बहुत इजी वे मैनर में कराया आपको, बहुत इजी वे मैनर में, 3 चीजें स्टेप है, 3 स्टेप है, तीनों को कैलकुलेट करो आपका निकल आएगा। उसके बाद हमने करा ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस हमने करा, कैपेसिटी वेरिएंस कर लिया, कैलेंडर वेरिएंस कर लिया, ठीक है। और अब हम इसके बाद करेंगे सर क्वेश्चंस करेंगे, पहले सेल वेरिएंस करना है क्योंकि सेल वेरिएंस इंपॉर्टेंट है, नया चीज है आपके लिए, तो नेक्स्ट क्लास में सेल वेरिएंस कराकर कॉन्सेप्ट खत्म करा दिया। कॉन्सेप्ट खत्म कराने के बाद फिर सारे बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। देखिए जब मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट खत्म करा दूंगा, इसका मतलब आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। उसके बाद मैं कोई भी कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करूंगा क्लास के अंदर, मैंने कहूंगा बस मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्सेप्ट में, सोचो ना आप फायदा क्या हुआ, मैंने 9 क्लास लगा रहा हूँ, 10-11 क्लास लग जाएगी,
11 क्लास लगाकर अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन के टाइम भी मैं आपको कॉन्सेप्ट ही समझाऊं, तो फिर 11 क्लास का क्या फायदा होगा। इसलिए दोस्तों प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। जो स्टूडेंट पहली बार मेरे से पढ़ रहा है उसको पता है, उसको नहीं पता कि मैं क्वेश्चन के अंदर कंसेप्चुअली नहीं लेता चीजों को, फिर मैं आपको समझाता हूं कि भाई मैंने आपको ऐसा पढ़ाया था, याद करो इस तरीके से। हाँ, जहां पर लगता है कि हाँ इस डाउट है तो वहां पर मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि यार इनमें डाउट आ सकता है, स्टूडेंट को पढ़ाते हुए टाइम समय हो गया मुझे, तो मुझे लगता है यार यहाँ पर आ सकता है, ये भूल गया हो, तो उसमें दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसलिए अब आप इनकी प्रैक्टिस करो। मटेरियल करा दिया, लेबर करा दिया, ओवरहेड करा दिया, सारे का सारा आप सेल और करा दूंगा दो आने वाली 1-2 क्लास के अंदर। बस उसके बाद फिर क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, उसके बाद 10 क्लास और लगेगी सिर्फ क्वेश्चन कराने में। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकती है उतनी, 40, 50, 60 क्वेश्चन जो भी चल रहे हैं। अभी तक हम कितने क्वेश्चन पहुंच गए सर? अभी तक आई थिंक हम 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। 25 क्वेश्चन कम नहीं होता दोस्त, 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। पर ये 25 क्वेश्चन बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थे 25 क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन तो अब आएंगे जो मजेदार होंगे। अब जिसने क्वेश्चन नहीं करे तो फायदा नहीं है उसका पेपर में बैठने का। पेपर में बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसमें सारा होता है वेरिएंस। चलिए दोस्तों मिलते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो देखो ये जो सेम क्वेश्चन मैंने 25 क्वेश्चन आपको कराया ना, इस 25 क्वेश्चन में एक बार शुरू से लेकर एंड तक सारे वेरिएंस कैलकुलेट करो फिक्स्ड ओवरहेड के। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।